इस वक्त सारा एक सिनेरियो है, मैंने इब्तिदाइया में एक ज़ाहिर एक बैकग्राउंड तो सेट करने की कोशिश की है, लेकिन आपसे मैम सवाल यही करूंगी कि इस तरह की सूरत हाल में इतने सेंसिटिव मकाम पर हम खड़े हैं कि जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा दुश्मन हमें किस तरह से डिस्टेबल करने की, अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पॉइंट इन टाइम पर भी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो एक इतना बड़ा इशू क्यों है हमारे लिए? कोर्ट ने कहा हुआ है कि मुलाकात करवा दें, हम मुलाकात में हर वक्त हर्डल्स डालते हैं और फिर इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो इनकी तरफ से आती है। इनके बयान का जवाब मैं इनसे जरूर लूंगी। मुझे हुकूमत का जो थोड़ा सा ये एक लाहे अमल है इसकी मंतक बता दें। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह कि आपने बताया कि अभी हम एक बहुत मुश्किल दौर में से गुजरे, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक फतह दी और एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी का दिन था, जिसके बाद कि तमाम दुनिया ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान ने किस जुर्रतमंदाना, किस बहादुरी के साथ, किस दलेरी के साथ और किस महारत के साथ दुश्मन वो कि हमें उस दिन से पता था कि इंडिया पीछे नहीं करेगा, बैकआउट नहीं करेगा, प्रॉक्सी वॉर उसने जारी रखनी है और वो अपने कंधों से और हरबों से पीछे नहीं हट रहा, जो कि बलूचिस्तान की बहुत ही अफसोसनाक वाक़े इसने हमारे सामने लाके रख दिया। अब ऐसे में ये सियासत का खेल खेलना, एक तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, जबकि हमारी मुल्की सालमियत इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला होना चाहिए और उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए जिस तरह हम उन 3-4 दिनों में यूनाइट हुए, तमाम सियासी जमातें, तमाम कौम इकट्ठी हुई और इकट्ठे होकर जिस वक्त एक स्ट्रेंथ का शो हमने किया, तो ही हमारी कामयाबी का। आई एम ग्लैड कि आपने माना है कि ये उस टाइम पे भी आपके साथ इकट्ठे हुए, आपके जमात के लोग तो ये भी नहीं मान रहे मैम, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। इनसे भी सवाल पूछूंगी, मैंने इब्तिदाई में आप दोनों से ही सवाल पूछा कि दोनों का रवैया अफसोसनाक है। एक मुलाकात है इमरान खान साहब से, उसका इशू क्यों बनाते हैं हुकूमती इदारे? किसके नीचे डयाला जेल आता है वो हमें पता है। जी, मैं इसी चीज को मैं कह रही थी कि वो 2-3 दिन ही था ना जो कि वो हुआ, लेकिन उससे पहले भी, उसके बाद भी इनको सियासत से अपनी नहीं फुर्सत मिलती। हालांकि पहले भी जिस वक्त जो है कोई भी किसी भी किस्म की चीजें होती रही, आपने पहले भी देखा कि मुल्की मफाद से हट के इन्होंने हमेशा कदम उठाए। और अभी भी ये जो मुलाकात की बात है, मुझे बताएं कि इनकी ये मुलाकातों का एक इशू जो बना लेते हैं, तो मुलाकातें तो इनकी हो रही होती हैं, मुलाकातें होती हैं तो बाहर आके ये बातें करते हैं ना, मुलाकातें होती हैं तो आके ये सारे बयानात। डॉक्टर साहिबा, मेरा नाम होता है, मुलाकात आपकी हो जाती है, 4 लोग बाहर खड़े होते हैं, उनको रोक दिया जाता है, कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ फैमिली से मिलने के लिए, उनकी फैमिली इतनी तगदो के बाद अभी मेरे ख्याल है पिछले हफ्ते मिली है, तो मुलाकात उस तरह तो नहीं होती ना जिस तरह कहा गया है कि होनी चाहिए। देखिए, पिछले हफ्ते मिल तो नहीं ना, मिली तो है ना, ये लोग मिलते हैं, इनकी मुलाकातें होती हैं। अभी पिछले दिनों इनके लॉयर्स जाके मिले हैं, ये लोग खुद मिले हैं, आके बाहर बातें करते हैं, आके बाहर बयान भी देते हैं और बयान देने के फौरन बाद ये शुरू हो जाते हैं। बात ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर तकसीम है, अपनी पार्टी को एक दूसरे के साथ मुझे मिलता है तो दूसरे को मसला पड़ जाता है कि ये एक कैदी को मिलने के लिए इतने बेचैन होने की बजाय, मैम वो कैदी उनकी जमात के लीडर है ना, कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो एक कैदी थे जिनसे मिलने के लिए आप लोग भी बहुत बेताब होते थे। तो डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है ना चौई साहब, वो तो जाहिर है वो तो करेंगी, आपकी मुखालिफ जमात है, उनसे उनका ताल्लुक है। अब आम लोग भी ये कहने लगे हैं कि आप लोगों ने मुलाकात का बस एक इशू बना लिया है और मुलाकात के ऊपर सारी पॉलिटिक्स जो है वो आप लोगों की सेंटर्ड होती है। सो के अब वो कह रहे हैं जी हम IMF के प्लान के बीच में आ जाएंगे अगर आपने मुलाकात का कोई इशू बनाया तो। सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल पूरी सियासी जमात इकट्ठी थी, पूरी कौम इकट्ठी थी, अफवाज पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे थे। 3-4 दिन ना नवाज शरीफ और उनकी बेटी के, जिन्होंने अब ना तो वो मोदी के भाई ने और मोदी की भतीजी ने तो मोदी की मजम्मत की है, ना उन्होंने भारत की मजम्मत की है। पाकिस्तानियत पर क्यों उसकी वजह ना कि जब मेरे मुल्क में हमला हो, मेरे घर पे अटैक हो, दुश्मन जो है मेरे अपना शहरी जो शहीद करे, मेरे फौजी शहीद करे, और आप जाती ताल्लुकात को मुल्की मफाद पे तरजीह देंगे तो मैं आपकी पाकिस्तानियत पे सवाल उठाऊंगा। कोई प्लानिंग की उन्होंने, कौन सी प्लानिंग, वो किस ऐसे, वो एक लफ्ज जो कि मोदी की मजम्मत और भारत की मजम्मत मैं नहीं बोल सकता, वो शख्स और वो खातून जो कि मेरा मुल्क अंडर अटैक हो, जब मेरा घर अंडर अटैक हो, तो फिर मैं उनसे क्या तो करूं? आपने ये जो बात की है कि जी इन्होंने कहा जी एक कैदी से मिलने को, ये वजीर साहबा जो है मेरी बहन है, मैं अब बात कर नहीं सकता, ठीक है जी। अब बेहतर है कि कोई जब खवातीन को खवातीन के साथ बिठाया कि बिकॉज फिर ये जो इस तरह की गुफ्तगू है
ये तहजीब का मेज नहीं कर नहीं सकते ना नहीं। गुजारिश है कि इनका तो इखलाकी जरूरत ही नहीं है, इनका इखलाकी में कोई नहीं है। ये तो इनकी तो पार्टी में जितना लुच्चा ऊंचा वो इनकी पार्टी है, ठीक है। वैसे चले मैं उसी टोन में जवाब देता हूँ। गुजारिश ये है कि आप अपने जो सियासी मुखालिफ हैं उनकी बहनों के दुपट्टे नोचे, आप उनको बाहर जलील करें, और आप यहाँ पे जो है आपके साथ से खातून की बात करती हैं। आपको तो ख्वातीन की इज्जत का करने का पता नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने उनकी बहनों के साथ इस उम्र में क्या किया? मतलब उनको वहां पे गर्मी में बिठा के पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं। आपने उनकी मुलाकात नहीं होने दी। आपका एहसान है मुलाकात नहीं, इनका एहसान है मुलाकात कराना। क्या पाकिस्तान का कानून और आईन इजाजत नहीं देता? क्या अदालतों के अहकामात नहीं है? इनका एहसान है कि वो किसी की मुलाकात कराते हैं। मेरे सवाल का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया, आप भी नहीं दे रहे। नहीं, आईएमएफ को बीच में क्यों लाया? मैं छोड़े, मैं सारी आपकी बात। भाई आईएमएफ को बीच में लाना जो है, मैं तो इस पार्टी के जो ये काबरीन है इनकी अकल पे मातम करता हूँ। ये करते क्या है? आपने कल जो इनकी गुफ्तगू आप सुन लें, ये जो है ना, ये लीडरशिप जो इन्होंने, जो अनइलेक्टेड लोग हैं इस पार्टी के ऊपर, उन्होंने इमरान खान का भी तबाही उतारी है। उनके अंदर रहने की भी वजह वो है। और मैंने उनको पीटीआई की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। 30 अप्रैल को इमरान खान साहब से बात पीटीआई का लीडर बताया करें हम टीवी के ऊपर, के ना बताया? नहीं, मैं तो पीटीआई का वर्कर हूं। मैं लीडर नहीं बनता, मैं वर्कर हूं। और वो कोई मुझसे कोई ये छीन नहीं सकता, ठीक है। मैं उनकी कोवर्ट्स की तरह नहीं हूं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज हो रहा हो तो मैं जानबूझ के अदालत के मुकदमे में चला जाऊं। अनइलेक्टेड किसको कह रहे हैं? अली अमीन गंडापुर को अनइलेक्टेड कह रहे हैं? अनइलेक्टेड लीडरशिप जो इंपोज की गई है, ठीक है, जो हायरार्की है पार्टी। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैंने सवाल क्योंकि अली अमीन गंडापुर का पूछा ना, तो आपने फौरन से जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब को ये स्टेटमेंट, ये इमरान खान, अब अलीमा बीबी ने आज कहा कि केपी की बजट पास नहीं हुआ। उनको किसी ने, ये जो इतने लीगल बने हुए हैं विजिट्स, उनको ये नहीं बताया कि अगर आपका केपी का बजट नहीं पास होगा तो केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये बच्चे को पता है, ठीक है। आईएमएफ की बात जो है वो उन्होंने कहा जी कि चले आज अली अमीन साहब को मुझे जो लगता है कि अंदर से मिली है डोज, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक डोज मिली है। बाहर आके उन्होंने जो इमरान खान से वो गुस्सा था वो उतरा होगा, तो उन्होंने आज कहा कि चलो। मैंने वैसे के सवाल आखिर के लिए रखा था, आपने खुद शुरू कर दिया तो पहले पूछ लेती हूँ आपसे। अलीमा खान साहब ने तो आपके बारे में भी कहा, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि फैसल चौधरी को मत भेजा करें, अब आएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। वो मैंने अलीमा आपा जो है ना वो बड़ी है और मेरी तरबियत नहीं है कि मैं किसी का जवाब दूं। वो आपसे नाराज है बहुत होंगी। गुजारिश ये है कि वो बहन है, मेरा भाई भी अंदर है 7 महीने। घर की खातून जो है ना वो जज्बाती हो जाती हैं, रिश्ते ऐसे होते हैं, और जेल के मामलात गैर जज्बाती होने चाहिए। इमरान खान साहब को टीम लानी पड़ेगी जो सियासी है, और मैं अनलाइक पीएमएल नवाज के लोगों की जिनकी इखलाकी जरूरत नहीं है, मैं ये बिल्कुल इस बात से खिलाफ करता हूँ कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, बात आपको सियासी जमातों से करनी पड़ेगी, सियासी जमातों से, और ओपनिंग इधर से मिलेगी। आपको ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, वो बात करना नहीं चाह रहे, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। वो जंग वो जीत चुके हैं, फील्ड मार्शल वो बन गए हैं। अब पॉलिटिक्स इज अ डे टू डे अफेयर।